ये नासिर हुसैन उस्ताद साहब 2 मरतबा आप हार चुके हैं। अब जाने दो, कौम को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, कौम को कौम के हाल पर छोड़ दो। अब आप एक बेहतरीन इंजीनियर हो, आप कानूनदा के फर्जंद हो, आप पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता काबिल इंसान हो। अब किसी तिजारत की तरफ निकल जाओ तो आपने मुझे जवाब दिया, वकाल अशरफी साहब, मैं गुलबर्गा की अवाम को ऐसे दलदल में फंसता नहीं देख सकता। अगर ये मुझे लाख मरतबा भी हराए, मैं गुलबर्गा की अवाम के दरमियान में रहूंगा और उनके मसाइल को हल करूंगा। 2 मरतबा हारने के बावजूद आपके सामने है ये काबिल इंसान, कानूनदा का शहजादा है। कौन नहीं जानता गुलबर्गे का? हर फर्द वाकिफ है। सआदत हुसैन उस्ताद का शहजादा नासिर हुसैन उस्ताद है। हर मसले में 165 अफराद और उसमें खवातीन गिरफ्तार हुई। कहाँ था छुड़ाने वाला? कहाँ था इख्तिदार को पाने वाला? कहाँ था कुव्वत बताने वाला जिसे आपने हराया था? वही नासिर हुसैन उस्ताद ने 165 मर्द और 20 से ज़ायद खवातीन को जेल से रिहा करवाया। आप सोचिएगा, आज वक्त है, हालात बदल रहे हैं। अजान पर मसला हुआ, झटका, हलाल पे मसला हुआ, हिजाब पे मसला हुआ। कौन आगे आया था? आपको कैसे ऐसा महसूस होता है कि आप जिस इलाके में बैठे हैं, गुलबर्गा शुमाल में यहाँ का कोई एमएलए है, यहाँ का कोई एमएलए है? आपको ऐसा महसूस हुआ है 5 सालों में? गौर कीजिएगा, सोचिएगा। अगर आज भी आपका ख्वाबे गफलत में रहे, जनता दल सेकुलर का वो कायद जो नासिर हुसैन उस्ताद ने जनता दल को लेकर चला, हारते हुए भी अपनी बेहतरीन नुमाइंदगी का मुजाहिरा किया, इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, लोगों के मसाइल को आगे बढ़ के हल किया। आज आप फिर उन्हें तन्हा छोड़ोगे? आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कौम मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, हल्काबंदी का शिकार हो गई है, गुरोहबंदी का शिकार हो गई है। अगर आज फिर आपने इत्तेहाद को पारा पारा किया, गुलबर्गा की गंगा जमनी तहजीब का ख्याल न किया, गुलबर्गा के इत्तेहाद का ख्याल न किया, हिंदू मुस्लिम का ख्याल न किया, याद रखना वो फासिस्ट ताकतें तुम्हारी तहदीस तक आएंगी, वो शरपसंद अनासिर तुम्हारी तहदीस तक आएंगे और तुम्हारे मिली समाजी मसाइल को नातबाह बर्बाद कर देंगे। अभी भी वक्त है। एक गुलबर्गा की बाशऊर अवाम, जाग जाओ। अब नासिर हुसैन उस्ताद ने इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। अब कह देना अपने मफादात अलग अलग दो, कौम के मफादात के लिए नासिर हुसैन उस्ताद का हाथ मजबूत करो, वरना फिर गुलबर्गा क़यादत से महरूम हो जाएगा। वही चापलूस लोग, वही झेलने वाले लोग, वही अपना उल्लू सीधा करने वाले आपके दरमियान आते रहेंगे, आपके मसाइल को तबाह व बर्बाद करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आज आपने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है, हिंदू मुस्लिम तहजीब को आपने सरेआम बताया है, इसे बाकी रखो और आने वाले हालात का डट कर मुकाबला करो और नासिर हुसैन उस्ताद को ऐवान असम्बली कर्नाटक में भेज कर बताओ इन्हें कंगड़ा आती है। ऐसा नहीं कि मसला आ जाए तो 2-3 दिन के बाद जवाब दिया जाए। ये फिलफोर ऐवान में ठहर कर उन कुव्वतों का जवाब आंख में आंख डालकर दे सकते हैं। ऐसी बाशऊर शख्सियत, बासलाहियत शख्सियत हमारे दरमियान में है। अगर इसके बावजूद अगर गुलबर्गा की अवाम नज़रअंदाज करती है तो फिर खमियाजा भुगतने के लिए वो तैयार हो जाए। ये चंद कलिमात थे आपके सामने रखा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इस बार आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। देखो साहब, अब ऐसा है, अगर आप ऐसे रहे तो फिर बीजेपी आती है
फिर बीजेपी आती है। तो ये बीजेपी का डर छोड़ो, आप मुत्तहिद हो जाओ। देखें बीजेपी नहीं आती, जनता दल सेकुलर का कैंडिडेट नासिर हुसैन उस्ताद आता है आपकी क़यादत के लिए, आपके मसाइल के लिए। तो लिहाजा शुक्रिया मौलाना इल्खार अशरफी साहब। अब आप दिल थाम के बैठे रहें। आपके और हमारे हर दिल अजीज कायद आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब मुखातिब फरमाएंगे। उससे पहले मैं दो अशार कह के उनके दावत देता हूँ। जनाब जिला अध्यक्ष श्री सुरेश मांगोकर साहब से गुजारिश करता हूँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश मांगोकर साहब, उसके बाद नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपसे मुखातिब होंगे। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಕಣ್ಮಣಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಎಗಳಾದಂತಹ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅಣ್ಣವರೇ, ಸೋದರನಾದಂತಹ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡ ತೆಲ್ಲೂರವರೇ, ಸಮೀರ್ ಅವರೇ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೇ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರೇ, ಪತ್ರಕರ್ಮಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟರು. ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 52 ದಿವಸ, 52 दिन से मुड़बागल से जो पंचरात्र यात्रा कार्यक्रम चालू हुआ, मेरे ख्याल से 55 दिन हो गए। रोज तकरीबन 15 से 18 घंटा प्रोग्राम करके 5 तारीख को बीदर डिस्ट्रिक्ट से सेकेंड फेज पंच यात्रा चालू हुआ है हमारा, बंडेप्पा काशेंपुर साहब के सदारत में, और तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ ख़त्म करके अलन से चालू होके फिर चिंचोड़ी, फिर बाद में सेडम, अफजलपुर, अलन, गुलबर्गा साउथ और नॉर्थ, ऐसा मेरे ख्याल 55 दिन का सफ़र करने के बाद उनका तबीयत जो है बहुत बिगड़ गई थी। हम अभी उनके साथ में गए, 10 रोज से उनके साथ था, तो उनका तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। तो अभी 3 दिन के लिए रेस्ट के लिए उन्हें अर्जेंट जाने का भी था। और कल आप सब लोगों को मालूम है, हिंदू समाज में बड़ा त्यौहार है संक्रमण, और साउथ में बहुत बड़े पैमाने पे करा जाता है। उसके अलावा उनका सेहत बहुत ही खराब था, कंटिन्यू गोलियां लेके जा रहे थे। उसके लिए मैं आप सब लोगों को हमारे पक्ष के तरफ से और कुमार अन्ना साहब के तरफ से आप सब लोगों को माफ़ी चाहता हूं कि उन्होंने आज यहाँ आ नहीं सके, उसके लिए आप सब लोग माफ़ करना।
बंडेप्पा काशमपुर साहब बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ತಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ಧರ್ತಿ ಇದು. ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀವು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. बहुत जरूरी है ये. इस बार आप लोगों को तय करना है आपको आपका लीडर किसको चुनना है. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10-20 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಅನೇಕ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋತ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಾಹೇಬರು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ತೀರಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.
ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಒಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಾಗಿದೆ. ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರಿಸ್ತಾ ಬಂತು, ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀವು ವೋಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಕ್ರೂಷಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು, ಆದ ಕಾರಣ ಸಮಯ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಒಂದೇ ಮತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಂತ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾಸೀರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. आप जिसको सुनने के लिए बेचैन बैठे हैं, मैं आपके और हमारे हरदिल अजीज कायद आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद को दाद खिताब देता हूँ। अपने ख्यालात का इजहार करें उससे पहले एक शेर अर्ज करता हूँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब आपसे मुखातिब होंगे। आज के इस पंचरत्न प्रोग्राम में डाइस पर तशरीफ बीदर के एमएलए, एक्स मिनिस्टर, जनता दल सेकुलर के कोर कमेटी के सदर बंडप्पा काशिमपुर साहब, डाइस पर तशरीफ रईसुल खुतबा काबिल एहतराम मौलाना वकार शफी साहब, काफ़ी वक्त हो गया, मैं ज़्यादा वक्त नामों के अंदर मैं नहीं लेना चाहता। जेडीएस के ज़िले के सदर सुरेश मागोंकर साहब, जनता दल सेकुलर के कॉरपोरेटर्स, डिफीटेड कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमद साहब, इम्तियाज सिद्दीकी साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, नमस्ते। पंचरत्न यात्रा कुमार स्वामी साहब मुसलसिल 45 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है और उसी ज़िमन में बीदर ज़िले में बहुत ही शानदार तरीके से बंडप्पा काशिमपुर साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी से ये यात्रा शुरू हुई और जब बीदर के फाइनल तालुका बसवा कल्याण को वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पहुँचने के बाद कुमार अन्ना ने और बंडप्पा ने मुझे कहा कि आप गुलबर्गा नॉर्थ में एक प्रोग्राम कीजिए। तो ये 4 दिन पहले वहाँ से हम गुलबर्गा आकर के हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से बात की, दोस्तों से बात की, साथियों से बात की और इन 4 दिनों में दिन रात मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने मुसलसिल तौर पर दिन रात काम करके इस रैली को ऑर्गेनाइज किया। आज की ये रैली
गुलबर्गा शहर की एक तारीखी रैली है। कोई इसमें शको शुबा नहीं है। तकरीबन 2 किलोमीटर से जायद और 1-1.5 घंटे का इंतजार करते हुए, कुमारहना का इंतजार 1.5 घंटा, 2 व्हीलर्स लगा करके, ऑटोज लगा करके, बैंड बाजे के साथ हमारी माएं और बहनें वहां तक पहुंच गई, चल के वहां से आई। तो 4 दिनों में जिस मोहब्बत खुलूस के साथ आपने आपके इस भाई को साथ देने के अज़म लेकर के आप आगे बढ़े हैं, मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का दिल की अमीर कह रहे हैं उनसे शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सियासी गुफ्तगू बहुत करनी है, बहुत सारी बातचीत करना है। कुमारहना, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के जरिए पहले कह दिया था कि 7 बजे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रुक सकते, मगर 1-2 मिनट ज्यादा रुक गए। उसके बावजूद कुमारहना ने उनके करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि बंडा पन्ना आप रुक जाइए, आप मुस्लिम एरिया के अंदर आपकी तकरीर भी चलने वाली है, तो यहां पर रुक करके आप जाइए। तो यहां पर मैं आपसे ज्यादा वक्त लेने, सियासी हालात पर गुफ्तगू करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। सैयद मदर एडवोकेट साहब ने बहुत सारे इश्यूज के ताल्लुक से आपके बीच में बात रखी है। मौलाना वकार अशरफी साहब शहर के हालात पर, कांग्रेस के कायदीन के कारकर्दगियों के ऊपर क्या क्या मामला आए हैं, यहां पर मैं समझता हूं कि हम लोग जो डाइस पर बैठे हैं उनसे शायद आपको मालूम है, क्योंकि आप सिंपैथी के नाम पर वोट डालने का खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो आप लोगों ने भुगता है। अड़ंत के मामले में गुलबर्गा शहर के जिले के तारीख में पहली बार हमारी 10 खवातीन माएं और बहनें जेल के सलाखों के पीछे चली गई। एनआरसी का मामला जिसका जिक्र कुमार स्वामी साहब ने कहा, गुलबर्गा वो मरकज था जहां पर जिस दिन राज्यसभा में बिल पास हो रहा था, आपका ये भाई बाकर फंक्शन हॉल में तमाम जमात के लोगों को मीटिंग बुलाकर वहां पे मैंने एहतजाज शुरू की, और जिसका जिक्र दिल्ली में कांग्रेस के लीडर्स गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लिखा है, जिन उसको जो है जिक्र करके वहां पे प्रेस मीट करते हैं, गुलबर्गा बंद करते हैं, मुख्तलिफ खवातीन का जो है एहतजाज होता है, जन आंदोलन होता है, गुलबर्गा बंद किया जाता है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। मगर अफसोस हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो एमएलए हैं, असेंबली के अंदर एक लफ्ज उसके ताल्लुक से बात नहीं करते। कोविड के अंदर हम और हमारे साथी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वहाज बाबा हैं, असगर चुलबुल हैं, जो लोग भी हैं, कोविड के लॉकडाउन में रमजान का मुबारक महीना आता, उस रमजान के मुबारक महीने में हम जाकर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, कमिश्नर से बात करके ये कहते हैं कि रमजान का ये मुबारक महीना हमारे मुसलमान रात में सहर करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, रोजा रहते हैं अल्लाह के लिए, उनको इफ्तार के लिए 2 घंटे की छूट दी जाए, 1 घंटे की छूट दी जाए। 2 घंटे की छूट देती है हुकूमत, और उसी 2 घंटे के अंदर तकरीबन 7,000 टू व्हीलर्स, 7,000 टू व्हीलर्स जहां पर इफ्तार बेचा खरीदा जाता है, वहां पर पुलिस का महकमा वॉलंटियर्स के नाम पर हमारे नौजवानों को पकड़ करके फाइन डालने का काम जो है ये डिपार्टमेंट कर रही थी। आपने उसको भुगता है, आपने मार खाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मच रहा है, किसी के वालिद अस्पताल में है, किसी की मां अस्पताल में है, आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलता। एमएलए साहब बेंगलुरु में बैठी हुई है,
कौन है आपका पुरसाने खाल उलमा इकराम जो हमारे अंबिया के वारिस जिनको हम समझते हैं, उनको पुलिस बदतमीजी से सलूक करती है, उनको मारती है। यहां पर जिक्र हुआ एमएलए के भतीजे को मारा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, वो मार खाते हैं, मार खाने दीजिए, हमें कोई उनसे हमदर्दी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है मैं उनकी हमदर्दी करूं। मगर मैं सियासत में 25 साल से हूं। मेरे मरहूम वालिद उस्ताद सादत हुसैन साहब, जिन्होंने गुलबर्गा के इस इलेक्शन के अंदर 1978 में उन्होंने कंटेस्ट किया था। 1978 में कंटेस्ट 350 वोट से उनकी शिकस्त हुई, 350 वोट से वो हारे। जब से लेकर अब तक मुसलसिल मेरे वालिद बुजुर्गवार, अल्लाह उनको मगफिरत करे, मुसलसिल तौर पर आवाम की खिदमत करने के लिए वो आए हैं। चाहे वो 1972 के फसादात हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद के फसादात हो, चाहे वो सिमी के अंदर बेगुनाह नौजवानों को जेल में डालने का मामला रहा, मुसलसिल तौर पर वो आवाम के लिए, मिल्लत को जब भी तकलीफ है वो अपने आप को पेश करते रहे। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मेरे वालिद ने वही सीख देकर चले गए, वही सीख देकर चले गए हैं। मुझे कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहां जो अवाम बैठी है, आप हमारे हाई कमांड है, आप मेरे लिए हाई कमांड है। ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि यहां पर बंडा पन्ना काशमपुर बैठे हुए हैं, इनके हाई कमांड कौन है? अवाम हाई कमांड है। कुमारना का हाई कमांड कौन है? कर्नाटक की अवाम हाई कमांड है। हमको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। किसी मामलात के अंदर मुझे 2 बार इलेक्शन में शिकस्त हुई है। एक इलेक्शन हारना, क्या क्या किस्म की बातचीत होती है, किस तरह की गुफ्तगू होती है। कोई कहता है कि ये जीतने वाला नहीं, कोई कहता है कि नासिर के पास पैसा नहीं, कोई कहता है कि नासिर के साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, पार्टी के अंदर उसकी इज्जत कम हो रही है, बढ़ रही है। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, नासिर हुसैन उस्ताद सियासत में इज्जत बढ़ाने के लिए, कम कर लेने के लिए नहीं है। सियासत में हूं इस वजह से हूं कि मिल्लत के लिए आवाज उठा सकूं। सियासत में हूं इसलिए हूं कि फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकूं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जो गुलबर्गा शहर की जो पहचान है, ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की जो सीख है, जो पहचान है, तमाम मजहब के लिए है। शरण बसवेश्वर देवस्थान आपा यहां पर जो दासोह करते हैं, वहां उस दासोह हमें कोई पूछता नहीं कि तू कौन से जात का है। गरीबों को खाना खिलाने की सीख मिलती है। हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है, जब तक हम जिंदा हैं, न सिर्फ हम जब तक जिंदा हैं, बल्कि हमारे आगे आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चे हिंदू मुसलमानों में भाइयों की तरह रहे, एक मां के बेटे के बच्चों की तरह रहे। क्या मामला हो रहे हैं? कोई ऐलान करता है कि हम हमारी जामिया मस्जिद के बाहर आकर के माइक निकालेंगे। महबत का मामला, जवरगी का आदमी यहां पर आकर के इतनी जुर्रत करेगा? कौन थे जब आणंद में जाकर के बीजेपी के लोग, लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अमन का, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया, वहां से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। दंगे होते हैं, टीवी चैनल्स खोल के देखिए, टीवी चैनल्स खोल के देखिए, एक ही मामला चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल तौर पर बयानात दिए जा रहे हैं। मुसलमानों को एक एहसास कमतरी में डालने के लिए मुसलसिल तौर पर ये मामलात हो रहे हैं।
आज एमएलए कौन है, कल एमएलए कौन था, आगे कौन बनने वाला है, इसको निकाल के रख दो। आप निकाल के रख दीजिए इस चीज को। हमारा मुकाबला एमएलए के कुर्सी के लिए नहीं है। एमएलए कुर्सी की हमारा मुकाबला नहीं है, हमारी सोच नहीं है। हम सियासत में एमएलए बनने के लिए नहीं ठहरे हुए हैं। हमारी सोच उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ऊंची है। हमारी सोच ये है कि हम इन फिरका परस्त ताकतों को, हमारे आगे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, हमारे परपोतों को हिंदुस्तान में जीना है। यह मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान को आजाद करने वाले हम हैं। हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले हम हैं। आज हम पे तुम बात करते हो, हम के खिलाफ उंगली उठाते हो। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। क्या है? भाई। कोई हमारा मालक बनता है, कोई हमारा सेठ बनता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आरएसएस की सोच के साथ मुसलसल लड़ाई हमारी होनी चाहिए। मुसलसल तौर पर आरएसएस की ज़हनियत के खिलाफ हमको लड़ना है। हमारे वोट सीट बचाने के लिए मत दीजिए, मत दीजिए। मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते आपको, अल्लाह के वास्ते सीट बचाने के लिए वोट मत दीजिए। आपका वोट फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले के लिए दीजिए। अपनी आवाज को बुलंद करने वाले के लिए दीजिए। क्या होगा? कांग्रेस जीतेगी, क्या होगा? बीजेपी जीतेगी। डरने की जरूरत नहीं। कौन है आज एमएलए? कांग्रेस है? मुसलमान है? बताइए आप। इन 4 सालों में कभी आपको महसूस हुआ है कि यहां पर गुलबर्गा से एक मुस्लिम एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए है? जब भी वक्त आया, जब भी हम पे दबाव डाला गया, कोई भी आवाज उठने वाली नहीं। हम करेंगे, क्या करेंगे? बड़े साहब से बात करेंगे, छोटे साहब से बात करेंगे, हम एक मशावरती मीटिंग करेंगे। मैं फोन करूंगी, नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। आपके दिल में मोहब्बत है, रखिए किसी लीडर के साथ, रखिए। इस जमहूरी निजाम में अपनी वोट की अहमियत को समझिए, अपनी वोट की अहमियत को समझिए। ये डर कर वोट डालना, अरे वो हमारे साहब बोले इसलिए वोट डाल रहे, हमारे कारपोरेटर साहब बोले वोट डाल रहे, कारपोरेटर को वोट डाले, खत्म हो गया मामला, कारपोरेटर को जिता दिए। ये वोट कर्नाटका के फिरका परस्त ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वोट डालना है। आपके लिए ये भाई मुसलसल तौर पर 2 इलेक्शन हारा हूं, 2 इलेक्शन हारा हूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारा हूं। ये तीसरे इलेक्शन के लिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मुझे इजाजत आपकी चाहिए। मेरे मरहूम वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 इलेक्शन हारने के बाद उनकी जो हिम्मत थी मेरे लिए, मेरा पैसे का नुकसान हुआ, मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचा हूं, हर चीज बेच करके दांव पर लगा करके मैं खड़ा हुआ। मगर आज मैं आपसे इंसाफ मांगता हूं। आप मुझे बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट बचाना है तो नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन नहीं खड़ा रहने वाला है। आगे भी कोई मुसलमानों के बीच से मिल्लत की आवाज बनकर, मिल्लत की तड़प लेकर के लड़ करके सियासत में कुर्सी नहीं इख्तियार हासिल कर सकता। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे वालिद ने मुझे कहा, नासिर तुझे चमचागिरी करने के लिए सियासत में नहीं छोड़ा हूं। लड़ना, अवाम के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, मिल्लत के लिए लड़ना, दलितों के लिए लड़ना, पिछड़ों के लिए लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ना। 2 बार इलेक्शन हारा हूं, तीसरी बार के लिए आगे बढ़ रहा हूं।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बार भी मैं इलेक्शन हारूंगा अगर मेरा बेटा, अगर मदर भाई का बेटा, आपका नौजवान कोई बच्चा आकर के मुझे बोलेगा कि नासिर अंकल, नासिर साहब सियासत में मुझे जाना है, तो मैं उसे क्या सीख दूं, क्या सीख दूं उसे? आप जाकर के सियासी लीडर की चमचागिरी करो, आप जाकर के उस पार्टी का वोट बैंक है, उस पार्टी में रहो, बोलो बेटा पैसे की जरूरत होती, मिल्लत पैसे पे बिकने वाली, पहले पैसे कमा बाद में देख बोलूं। मुझे जवाब दीजिए आप। 2 बार हारा हूं, तीसरी बार फिर आपके साथ में हूं। मुसलसिल 5 साल किसी इशू के अंदर, किसी मसले के अंदर आपको लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद की आंखों में खौफ नजर आया है, नासिर हुसैन उस्ताद के मिजाज में चमचागिरी नजर आई है, तो बोल देना, आज ऐलान करता हूं, मैं सियासत में ना मैं रहूंगा, मेरे ना आने वाले कोई बच्चे रहेंगे, ये मैं ऐलान करूंगा। सियासत चमचागिरी इक्तदार हासिल करने का नहीं है। जेजेपी से था मैं कैंडिडेट, येडियुरप्पा साहब 1 साल तक बुलाए, ಎಲ್ಲಿದೆ ಜನತಾ ದಳ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಾ, ಬಿಜೆಪಿ ನಗ್ ಬಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ MLC ಮಾಡ್ತೀನಿ बोले। आपका भाई कुर्सी के लिए आजा नासिर कहां पर है? जनता दल वोट बैंक कहां है उसका? क्यों परेशान हो रहा है? बीजेपी आजा, तेरे को मैं MLC बनाऊंगा, तेरे को मिनिस्टर बनाऊंगा। कमरुल इस्लाम साहब हैं, जीतने का तो मुझकी जब हयात में थे, जब मैं कमजोर नहीं हुआ, जब मैं उस कुर्सी के आस में अपने सर को झुकाने का, कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किया हूं। इस उम्मीद के साथ कि हमारी मिल्लत को समझ में जब आएगा, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरा साथ देंगे। आज वो वक्त आया है, आज वो वक्त आया है। ये इलेक्शन किसी लीडर को खुश करने के लिए, अगर आप किसी पार्टी के खुश करने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो याद रखिए आगे आने वाले नौजवान नस्लों में से कोई भी सियासत जो है मिल्लत का दर्द लेके आगे नहीं बढ़ने वाला। आज कुमार अन्ना ने मुझे टाइम दिया, उनका पंचरत्ना प्रोग्राम अवाम के लिए है, वो आप तमाम लोगों को मालूम। कुमार अन्ना एक वाहिद ऐसी ताकत, यही कांग्रेस हिजाब के मामले में खामोश, सबसे पहले कर्नाटक में बयान मैं दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, इजाजत नहीं लिए, किसी की भी इजाजत नहीं लिए, बना बना देके बहुत जबरदस्त दिए बोले। कुमार अन्ना वेरी गुड बोले। NRC के अंदर एहतजाज के लिए गए, परमिशन लेके गए, अल्लाह की कसम, ना कुमार अन्ना की परमिशन लिए, ना बंडा बंडा की परमिशन लिए। मगर जब जन आंदोलन हुआ, IG ऑफिस में बैठे हुए, फोन किसका आता? कुमार अन्ना का। वेरी गुड नासिर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आए थे नहीं, यहां पर IG के अंदर स्ट्राइक, वो तो मीटिंग के लिए आए थे, मंडप, ये जो जन आंदोलन का जो 4-5 लाख का जो मजमा जो जमा हुआ था, वहां पर आप आए थे। गुलबर्गा बंद करने के बाद आलोक कुमार IG मीटिंग लिए पीस के लिए, वहां पे बैठे हुए हैं। कुमार अन्ना फोन करके, डोंट नीड टू वरी, वी आर विथ यू। ये तड़प जिसके पास है वही सेक्युलर हो सकता है। मुझ में तड़प है, इसका एहसास आपको है। आपको ये लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद एहसास वाला है, मिल्लत की तकलीफ को समझ सकता है, मिल्लत के खिलाफ के जो फिरका परस्त ताकतें हैं, उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। मुझे आपका इशारा चाहिए, आपका साथ चाहिए। ये एक लड़ाई में लड़ना चाहता हूं, खुल के साथ दीजिए, खुल के साथ दीजिए।
मुसलमान किसी सियासी जमात का, किसी लीडर का गुलाम नहीं है। हम गुलाम हैं सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, किसी के गुलाम बन ही नहीं सकते। आज बहुत वक्त हो गया, बंडापना को मैं रुकाया हूं, बहुत मामला रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में एक शेर कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मर जाओ, मुंतशिर हो तो मर जाओ, रोते क्यों हो। शुक्रिया नासिर उस्ताद साहब, बहुत ही जज्बाती अंदाज से आपने तकरीर किया। मैं आपके सामने और एक हमारे मुकर्रिर साबिक मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बंडप्पा काशिमपुर से चाहता हूँ आप अपने ख्याल का इजहार करें। शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौजें चाहे जितनी ले आओ, मुजाहिद हौसला रखता है, तैयारी नहीं करता। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, आदाब, सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहनों,